नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राष्ट्रीय विविध सेवाएं प्राधिकरण नालसा द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर नालसा लीगल सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस नालसा ऐप का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हरियाणा राज्य विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नालसा ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इस मोबाइल ऐप में यह भी दर्शाया गया है कि कौन कौन व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मानसिक बीमारी से ग्रस्त, दिव्यांग, प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक कामगार या जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है इत्यादि। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पुरस्कारों के लिए महिलाएं जिला स्तर पर 18 अक्टूबर तक जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकती हैं। पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पहचान यानी मान्यता देना है, ताकि वे भारतीय महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन सकें या भारतीय समाज में और उनके संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की बहुमुखी भूमिका को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने के लिए समाज की मानसिकता को बदलने में भी एक लंबा सफर तय करेगा। नगर पालिका चुनाव मुहिम में इस बार महिलाएं चलाएंगी शहर की सरकार। प्रधान का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित। मुहिम में इस बार महिलाएं सरकार चलाएंगी, क्योंकि यहां प्रधान यानी चेयरमैन का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड नंबर 9 में पार्षद का पद भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 3, 4, 13 व 15 भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इन वार्डों में किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। प्रधान व अन्य 5 पार्षद पद पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 6 महिलाओं का नगर पालिका में पहुंचना तो लगभग पहले से तय हो गया है। अन्य वार्डों में भी महिलाओं को चुनकर नगर पालिका में पहुंचने की पूरी उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार मुहिम नगर पालिका में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक पहुंच सकती है। भगवान महावीर फाउंडेशन के लिए 25वें महावीर अवार्ड के लिए योग्य प्रार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए योग्य प्रार्थी आगामी 30 सितंबर तक अपना आवेदन जमा करवा सकता है। सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि भगवान महावीर फाउंडेशन की तरफ से 25वें महावीर फाउंडेशन अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस अवार्ड के लिए गरीब तबके व समाज के लिए सेवाएं देने वाले संस्थान और लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म, एजुकेशन, मेडिसिन व समाज सेवा के अवार्ड दिए जाएंगे। प्रत्येक अवार्ड में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इसके लिए योग्य प्रार्थी 30 सितंबर तक अपना आवेदन कर सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को रख रखाव व भत्तों के अतिरिक्त आवश्यक नॉन रिफंडेबल फीसों का भुगतान किया जाता है, ताकि वे उच्च शिक्षा पूरी कर सकें। इस योजना की पात्रता शर्तों में छात्र का अनुसूचित जाति से संबंध हो, हरियाणा का स्थायी निवासी हो तथा छात्र के माता पिता या अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक न हो। योग्य विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से जींद होकर दिल्ली जाने वाली डेमू ट्रेन को रेलवे द्वारा एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया गया है, जिसके चलते अब यह ट्रेन अधिक स्टॉपेजों पर नहीं रुक पाएगी। छोटे हॉल्ट पर यह ट्रेन नहीं रुका करेगी। दैनिक यात्रियों ने मांग की थी कि इस ट्रेन को एक्सप्रेस बनाया जाए, ताकि कम समय में वह दिल्ली और कुरुक्षेत्र की ओर जा सकें। लॉकडाउन के बाद से यह ट्रेन अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई है, लेकिन सितंबर महीने के पहले सप्ताह में इस ट्रेन के चलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जब भी यह ट्रेन ट्रैक पर उतरेगी तो एक्सप्रेस बनकर नए नंबर के साथ उतरेगी। अब तक यह ट्रेन 74013 और 74014 नंबर के साथ अप और डाउन करती थी, लेकिन अब यह ट्रेन 14029 और 14030 नंबर के साथ ट्रैक पर उतरेगी। इसके साथ ही रेलवे द्वारा इस ट्रेन की समय सारणी में भी पूरी तरह से बदलाव किया जाना निश्चित है। समय सारणी ट्रेन का शेड्यूल आने के बाद जारी कर दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर सरकार से भिड़ने वाले रेवाड़ी के कार्यवाहक नायब तहसीलदार कपिल लांबा इलेक्शन ने अपना एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने कई सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल लांबा ने बताया कि मैं जल्द ही इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। मुझे कई सीनियर अधिकारी मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कपिल लांबा ने कहा कि मैंने विभाग से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ कर्मचारियों की भलाई की बात उठाई है, जिसके बाद मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मेरे विभाग ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया हुआ है। मैं जल्दी इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। अगर इससे पहले मेरे साथ कोई दुर्घटना या मेरी मौत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार राजकुमार डिप्टी चीफ इलेक्टोरल, हरिकेश सैनी, सुरेंद्र शर्मा और धर्मपाल असिस्टेंट को माना जाए।
डेरा प्रमुख राम रहीम से विशेष मुलाकात कराने पर डीएसपी सस्पेंड। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बीमार अवस्था में एम्स ले जाया गया था, जिसके सुरक्षा के इंचार्ज महम रोहतक के डीएसपी ने वापस आते समय कुछ निजी लोगों से डेरा प्रमुख के रास्ते में मुलाकात कराई थी। इस संबंध में जब जानकारी पुलिस विभाग को मिली तो पुलिस विभाग ने सरकार की मंजूरी के साथ महम डीएसपी को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। अधिक जानकारी देते हुए जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने बताया कि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि जेल से बाहर गए कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी समेत तमाम कांग्रेस विधायकों ने किसान संगठनों के आंदोलन पर चर्चा कराने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को काम रोको प्रस्ताव दिया। स्पीकर द्वारा कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने से नाराज विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान करीब 1 घंटे तक चले शून्यकाल में शोर शराबा होता रहा। कई मौके ऐसे आए जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुस्से में नजर आए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनआईडीएम के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर बुरा पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट भी जारी किया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज्यादातर असर बच्चों के साथ युवाओं पर भी पड़ेगा। ऐसे में इन्हें अभी से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।